हमारे पास 2 पेज आप छोड़ देना, ठीक है, 2 पेज आप लोग छोड़ देना, एक पेज छोड़ सकते हैं। एक है आपके पास शॉर्टकी डायोड, क्वेश्चन है उसका शॉर्टकी डायोड। शॉर्टकी डायोड स्पेलिंग देख लेना इसकी, ठीक है। शॉर्टकी डायोड एक ही पेज छोड़ना चाहिए। चलिए करवा देता हूँ मैं थोड़ा सा डीसी के इसमें, ठीक है। अब देखो शॉर्टकी डायोड में क्या है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट कर दो शॉर्टकी डायोड, ठीक है। ऑनलाइन में आ रही है सबको, ऑनलाइन में ठीक है सबको। वही सारी ना ऑनलाइन में आ रही, चेक किया ऑनलाइन में आ रही। और शॉर्टकी डायोड क्या होता है, हम लोग पीएन जंक्शन पढ़ रहे थे ना, सिंपली पीएन जंक्शन पढ़ रहे थे। तो एक साइड क्या हो रहा था, एक साइड क्या था, पी टाइप था, एक साइड एन टाइप था। यहाँ पे क्या होता है, एक साइड है मेटल होता है, कितना ध्यान रखना आपने, मेटल होता है, एक साइड सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। यही आपके पास क्या है, शॉर्टकट, ठीक है। इसकी बात यानी इसमें क्या है, नो डिप्लेशन लेयर। एक साइड याद रखना, एक साइड मेटल होता है और यहाँ पर क्या होती है, डिप्लेशन लेयर नहीं होती, ठीक है, डिप्लेशन लेयर नहीं होती, ठीक है। लेयर, नो डिप्लेशन लेयर, यहाँ पे लिख सकते हैं नो डिप्लेशन लेयर, नो डिप्लेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को यही आने वाला था, ठीक है। तो जो हम क्या कह रहे थे, पीएन जंक्शन था, वैसे इसमें क्या कर रहे हैं हम, एक साइड वहां पर थे आपके पास पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर थे दोनों तरफ, बीच में एक डिप्लेशन लेयर बनता था। इसमें क्या होता है, शॉर्टकी डायोड में, शॉर्टकी डायोड में कोई डिप्लेशन लेयर नहीं बनती आपके पास, नो डिप्लेशन रीजन, ठीक है। ठीक है, बना देते हैं। ठीक है, बाकी सेम वर्किंग होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, अब सेमीकंडक्टर कौन सा सेमीकंडक्टर लगाते हैं, मे बी आपका पी टाइप हो सकता, मे बी एन टाइप, ठीक है। ये हो सकता है पी टाइप हो सकता है क्या, अब पी टाइप की क्यों बोल रहा हूँ, इसमें क्या होता है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो इसके पास क्या हो जाएंगे, होल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो जनरली क्या होता है इसमें, पी टाइप, ठीक है। शॉर्टकी डायोड जब आप क्वेश्चन देखोगे असाइनमेंट में, ठीक है, 100 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट मिलेगा आपके पास, उसमें देखोगे आप ऐसे क्वेश्चन कि जो है जिसमें डिप्लेशन लेयर नहीं होती, कौन सा डायोड होता है, तो कौन सा होता है, शॉर्टकी डायोड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लगाइए ट्रांजिस्टर, हेडिंग लगाइए ट्रांजिस्टर। शॉर्टकी डायोड में फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज का कंसेप्ट है। देखो फॉरवर्ड वाइज का और रिवर्स वाइज का, देखो हम फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक तरफ एक ही इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या करोगे, अगर रिवर्स वाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, डिप्लेशन लेयर नहीं है बीच में। देखो वापस आते हैं, अगर देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, हो सकता है फॉरवर्ड ऑफ, देखो अगर मैं इसको यहाँ पर पॉजिटिव कर देता हूँ, इधर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये होल्स किधर भागेंगे, नेगेटिव की तरफ। और अगर मैं इसमें क्या कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, होल्स इधर आने की कोशिश करेगा और क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर। देखो अगर मैंने इसको पॉजिटिव इधर नेगेटिव कर दिया ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिपल करेगा, क्योंकि मेटल है ना, मेटल के पास तो उसमें क्या होती थी आपके पास, प्रोबेबिलिटी होती थी कि पी टाइप है या एन टाइप है,
इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है ओनली, तो यहाँ पे आपके पास होल्स है। अब अगर आपने यहाँ पॉजिटिव कर दिया तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होगा और ये होल्स इधर नेगेटिव के पास आने की कोशिश करेगा। अगर आपने रिवर्स वाइज कर दिया, यहाँ पॉजिटिव कर दिया नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन क्या रिपल होना शुरू हो जाएगा, ये इधर आने की कोशिश करेगा, ये इधर आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो मेनली क्या वर्किंग तो सेम है, पर आपके पास इसमें क्या है, डिप्लीशन लेयर नहीं। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू बनता है, वो ये बनता है कि आपके पास इसमें क्या है, डिप्लीशन लेयर नहीं, ठीक है। अब है ट्रांजिस्टर। आप लोगों ने सुना ट्रांजिस्टर, क्या होता है ट्रांजिस्टर? अच्छा, हिंदी वाले भी शॉर्ट की डायोड ही बोलते हैं उसको, ठीक है। हाँ? बेसिक नाम पहले ट्रांजिस्टर, नाम से पता करें लेकिन ट्रांजिस्टर का मतलब क्या, ठीक है। ट्रांजिस्टर, ठीक है। क्या नाम दिखाता, क्या होता है इससे? वो तो हम जानते हैं कि इसके पास क्या होंगे, तीन होंगे, तीन NPN जो भी होंगे, ठीक है, या PNP होंगे, ठीक है। पर पहले ट्रांजिस्टर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को हम बोल सकते कोई भी, और कोई ट्रांजिस्टर का मतलब क्या होता है? चीजें सीख, अभी जो है जितनी आप अभी चीजें सीखोगे ना, वो आपके आगे भी काम आएंगे। जब आप टीचर बनोगे ना, मान लीजिए बन गए टीचर, ऐसे सुना आप लोगों ने कि टीचर को भी फ्रस्ट्रेशन होती कि मैं क्यों बहुत अच्छा नहीं बननी है। अब मान लीजिए टीचर बन गए आप, अब देखा होगा ना आप लोगों के भी तो कोई फेवरेट रहेंगे क्लास में, ये टीचर अच्छा है, रीजन क्या रहा होगा, वो अच्छे से पढ़ाता हो। तो नौकरी लगने के बाद भी ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा, वहाँ पे भी कंपटीशन है, वहाँ पे भी चीजें हैं, ठीक है। तो आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जानी चाहिए, बेसिक कंसेप्ट, मुश्किल कोई चीज नहीं है, मैं इतना मुश्किल पढ़ा भी नहीं रहा हूँ शायद। ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। अगर सिंपल मीनिंग देखा जाए, देखो इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। क्या काम करता है, रेजिस्टेंस को, ठीक है, रेजिस्टेंस को स्थान नहीं, प्रतिरोध का स्थानांतरण, प्रतिरोध का स्थानांतरण, ठीक है, प्रतिरोध का स्थानांतरण, ठीक है। अब प्रतिरोध का स्थानांतरण का मतलब क्या समझो, प्रतिरोध क्या होता है? ठीक है, ठीक है, या हम ऐसा कह सकते हैं ट्रांसफर द रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। क्या करता होगा ट्रांजिस्टर, लो इम्पीडेंस से हाई इम्पीडेंस की तरफ भेजता है या हाई से लो की तरफ? आप लोगों ने लगे देखे होंगे ट्रांजिस्टर पोल वगैरह में, क्या काम करते होंगे? कंट्रोलिंग के लिए। आप बोलते हैं ना कि कंट्रोलिंग क्या कंट्रोल, कैसे कंट्रोल करता होगा? तो आप ऐसे करंट, एक तो बहुत अच्छा है कि ये क्या है, करंट कंट्रोल डिवाइस, पर क्या करता है, ये क्या करता है, ट्रांसफर लो रेजिस्टेंस टू इम्पीडेंसेस, समझते हैं आप लोग, लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, लो इम्पीडेंसेस, इम्पीडेंसेस क्या होते हैं, जिनको हिंदी में प्रतिबाधा बोलते हैं, इम्पीडेंसेस। इम्पीडेंसेस क्या होते हैं, रुकावट होते हैं ना, आप लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया, और क्या क्या होता है, इंडक्टेंस हो गया। जो आप एलसीआर सर्किट में पढ़ते हैं ना, एल है, सी है, आर है, ये क्या करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं ना।
प्रतिबाधा करते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? ये है आपके पास इम्पिडेंसेस। तो अगर रेजिस्टेंस की जगह कभी आपको इम्पिडेंसेस लिखा मिले तो इसका मतलब ये तीन चीज होगी आपके पास, ये इम्पिडेंसेस है, ठीक है, इम्पिडेंसेस, ठीक है, प्रतिबाधाएं, प्रतिबाधाएं ये क्या करते हैं? लो रेजिस्टेंस से जो है क्या करता है, जो है क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, विच ट्रांसफर द सिग्नल, ठीक है, या से विच, पूरा लिख लो अगर लिखना चाह रहे हो तो, ठीक है, विच ट्रांसफर सिग्नल लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस, किसी भी सिग्नल को लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की तरफ। और क्या बोला आप लोगों ने? कितने जंक्शन होते हैं? कितने होते हैं? कितने टर्मिनल होते हैं इसमें? 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं क्या है? 3 टर्मिनल, ठीक है, 3 टर्मिनल एंड कितने जंक्शन होंगे? 2 पीएन जंक्शन, अब ये टर्मिनल समझ रहे आप? जनरली क्या है, आप ऐसे दिखाते हैं ना, आपके पास क्या है, ये बेस होता है, 3 टर्मिनल होते हैं जिनको बोलते हैं, ये है आपके पास, इसको बोलते हैं कलेक्टर, ये है आपके पास इमीटर, और ये है बेस। मैं लिख देता हूँ, ये है इमीटर। इमीटर का मतलब क्या होता है? जो एमिट करता है। और ये क्या हो गया आपके पास? बेस हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया? कलेक्टर, ठीक है। ये आधार हो गया, ये संग्राहक हो गया, इसको क्या बोलते हैं? संग्राहक। चलिए ठीक है, संग्राहक लिख लेना आपको, इसको संग्राहक बोलते हैं। इसको क्या बोलते? उत्सर्जक। तो ये उत्सर्जक हो गया आपके पास, ये आधार हो गया, और ये संग्राहक हो गया, ठीक है। तो ये 3 टर्मिनल हो गए ना इसके पास, बेसिकली 3 टर्मिनल हो गए। और ये जंक्शन है, ये वाले जंक्शन को क्या बोलेंगे आप? ये जंक्शन है, इसको बोलते हैं जंक्शन ऑफ बेस एमिटर। क्या बोलेंगे? बेस एमिटर। और ये दूसरा वाला जंक्शन है। देखो जंक्शन का मतलब, देखो कहीं ना कहीं एक ये क्या है, अगर मैं इसको पी एन में बोल, मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये देखिए ऐसा कोई ट्रांजिस्टर है जो PNP है, ऐसा है, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास? कितने सेमीकंडक्टर यूज हो रहे हैं इसमें? कितने हो रहे यूज? 3 हो रहे ना यूज। तो 3 टर्मिनल है, कौन कौन से? कलेक्टर की जगह क्या है आपके पास? P है, बेस की जगह क्या है? N है, और कलेक्टर की जगह क्या है? P। तो इनके बीच जो जंक्शन है, देखो P और N का जंक्शन है, ये P और N के बीच जंक्शन है, और ये कौन सा जंक्शन है? N और P के बीच। तो ये PN जंक्शन हो गया। तभी तो कहा मैंने कितने जंक्शन होते हैं? 2। तो इस जंक्शन को क्या बोलते हैं? ये वाले जंक्शन को, इसको बोलते हैं जंक्शन ऑफ कितना? बेस कलेक्टर। क्या बोलेंगे? बेस कलेक्टर। ठीक है, बेसिक समझ गया? लिख लो अगर लिखना चाह रहे हैं इनका नाम। ये क्या है? इसको बोलते हैं इमीटर बेस, ठीक है। ये क्या, या अगर ऐसा भी लिखा होगा ना कहीं, ऐसा नहीं कि आप लोग इसको ऐसा भी लिखा हो सकता है कि ई और बी लिखा हो, या बी और ए। इसको बोलते हैं इमीटर बेस जंक्शन, बेस इमीटर बेस जंक्शन। और इस वाले को बोलेंगे, ये क्या है? बेस कलेक्टर जंक्शन, बेस कलेक्टर जंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास ये वाला। तो आपके पास ये सिंपली पूछा जा सकता है कितने जे बी भी लिख सकते हैं,
जनरली क्या है, ये देखो यहाँ पे P और N के बीच, इन दोनों के बीच ही का जंक्शन ही तो है। अब आप क्या लिख सकते हो, EB के बीच क्या है, हो सकता है आप EB लिख रहे हो या BE, कई बुक्स अलग लिख रहे हैं, लेकिन इसको जनरली एमिटर बेस जंक्शन बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, पहला अगर आपको ऐसा लेना है तो ऐसा ले सकते हो कि एमिटर बेस जंक्शन, या इसको सेकंड को क्या लेना, बेस कलेक्टर जंक्शन। ठीक है, तो इनके बीच का जंक्शन नहीं है। ऐसा समझिए कि आपके घर के बगल में दूसरे का घर है, तो उनके घर और आपके घर की बाउंड्री बोल दो, या आपके घर क्या उनके घर की बाउंड्री बोल दो। ठीक है, जनरली ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक चीज और है, काम क्या करता है ये ट्रांजिस्टर, क्या काम करता है। ट्रांजिस्टर काम करता है, किसी आपने सुना होगा ट्रांजिस्टर यूज एज एम्पलीफायर, सुना आप लोगों ने। तो क्या होता है, एज एम्पलीफायर यानी स्विचिंग सर्किट के काम के दौरान। इसको मैं आगे चलूँ यहाँ से, तो नेक्स्ट लिखेंगे क्या करते हैं, ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है। क्या लिख सकते हैं आप लोग, सकते हैं, इट इज स्विचिंग डिवाइस, स्विचिंग डिवाइस, यूज एज, क्या बोलेंगे इसको, कैसे यूज, किस, रेगुलेट और एम्पलीफायर, यूज एज रेगुलेट, रेगुलेट ऑनलाइन वालों को ठीक है सबको, रेगुलेट और एंड एम्पलीफाई द सिग्नल। ठीक है, हो सकता है जो सिग्नल हो आपके पास, हो सकता हो वोल्टेज हो सकता है आपके पास वोल्टेज हो सकता हो करंट हो। सिग्नल कुछ भी हो सकता है, अगर वोल्टेज हो सकता है, करंट हो। हिंदी वाले भी लिखेंगे कि ये क्या है, स्विचिंग डिवाइस है। ठीक है, स्विचिंग को स्विचिंग लिखना, डिवाइस की तरह स्विचिंग डिवाइस है, जो कि क्या करता है, जो कि एज अ रेगुलेटर, रेगुलेटर और एम्पलीफाई, रेगुलेट, ठीक है, रेगुलेट एंड एम्पलीफाई द सिग्नल, जो कि क्या करता है, जो सिग्नल है उसको क्या करता है, एम्पलीफाई करने का काम करता है, या उसको रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, ठीक है, आपने से हिंदी में तो नहीं लिख रहा कोई, ठीक है, तो कोई नहीं। तो क्या करता है, ऐसा डिवाइस है जो सिग्नल को क्या करता है, एम्पलीफाई और रेगुलेट करने का काम करता है। एम्पलीफाई मतलब ऐसा होता है कि कोई सिग्नल आपने, मान लीजिए मैंने ये दिया, ये एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर मैंने कुछ एक डिवाइस लगाया है एम्पलीफायर, ये क्या कर देगा, एम्पलीफायर करके इसको, इस सिग्नल को बड़ा कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, एम्पलीफाई हो गया। जैसे आप बोलते हैं ना कि डीजे बजता है ना जब, तो एम्पलीफायर जरूर चाहिए होता है। देखो क्या होता है, एम्पलीफायर लगे होते हैं ना, आपने बहुत अच्छा म्यूजिक सिस्टम देखोगे तो उसमें 4-5 एम्पलीफायर लगे होते हैं। एम्पलीफायर क्या करते हैं, उसी सिग्नल को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यही काम होता है एम्पलीफाई करने का काम। ठीक है, तो एज एम्पलीफायर की तरह भी यूज हो सकता है, और एज अ वोल्टेज रेगुलेटिंग का काम भी करते हैं। ठीक है, अब वोल्टेज रेगुलेटिंग का काम कैसे, प्रोवाइड दी क्या है, लो इम्पीडेंसेस टू हाई इम्पीडेंसेस, अभी बताऊंगी मुझे। ठीक है, अब लो इम्पीडेंसेस क्या, देखो बहुत ज्यादा करंट आई, लो टू हाई कर रहा है ना, लो से कहाँ कर रहा है, हाई कर रहा है। ठीक है, लो से हाई कर रहा है। अब देखो अगर रेजिस्टेंस लो है तो करंट क्या होता है, आई इक्वल टू कितना होता है, V बाई आर। ये अगर लो है तो ये क्या होगी, हाई होगा। अब आपको क्या करना, जैसे आगे ये क्या कर रहा है, लो से हाई प्रोवाइड कराना ना, हाई का मतलब ये हाई हो गया तो ये क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा।
समझे? तो ये क्या करता है, जब आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस देता है, प्रतिबाधा देता है लो से हाई की तरफ, ठीक है। और क्या है नेक्स्ट, और क्या पॉइंट आ सकता है, आप इसको बोलते हैं करंट कंट्रोलिंग डिवाइस। क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, करंट कंट्रोल डिवाइस है, कंट्रोल्ड डिवाइस, ठीक है। इसको सीसीडी बोलते हैं, ठीक है, सीसीडी, करंट कंट्रोल डिवाइस। ये बहुत, इसमें से पता है नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, या बेसिक, जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है तब तक हो सकता है इससे क्वेश्चन ना हो आपसे, क्योंकि इसके बेसिक क्लियर होने जरूरी है, ठीक है। एक तो प्रोबेबिलिटी है कि यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए आपको से, और दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि आपके पास क्या हो जाएगा, इनके बेसिक पे जब मैं आगे जाऊंगा ना, वर्किंग बताऊंगा एनपीएन ट्रांजिस्टर की या पीएनपी, तो वहां पे हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड बीजेटी, सुना आप लोगों ने? धारा, हिंदी वाले लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं धारा नियंत्रण यंत्र, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, धारा नियंत्रण यंत्र, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑल्सो बीजेटी। बीजेटी क्या होता है, इसको बोलते हैं बाइपोलर जंक्शन, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब बाइपोलर जंक्शन का मतलब क्या होगा, बीजेटी बोलते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा। क्यों बोलते हैं बीजेटी, क्यों बाइपोलर बोलते हैं, नाम से पता चल रहा है बाइपोलर। ऑनलाइन वालों को ठीक है, ऑनलाइन वाले ऑनलाइन में सबको ठीक है ना? कोई चीज समझ नहीं आए तो बेसिक्स पूछ सकता है, कोई भी डाउट हो। बाइपोलर क्यों बोलते होंगे, क्योंकि ये कंडक्टिविटी दोनों की वजह से होती है, ठीक है, पोल की वजह से और ठीक है। तो क्या होता है, जो कंडक्शन करता है ये दोनों की वजह से होता है, कंडक्शन ड्यू टू बोथ, क्या होता है, वो दोनों होल्स और इलेक्ट्रॉन, होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से क्या करता है, कंडक्टिविटी जो होती है दोनों की वजह से होता है, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं क्या है, क्या करता है, बिकॉज द कंडक्शन ऑफ बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। तो कंडक्शन क्या होता है, होल्स और दोनों के, यानी जो चालन करता है वो प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों के दोनों की वजह से करता है। लिख सकते हैं जो चालन होता है, चालन वो दोनों प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। अच्छा, जो ऑनलाइन पीपीटी में पढ़ा रहा हूँ सब ठीक लगता है आप लोगों को? ठीक है, वो ठीक लगता है ऑनलाइन में पढ़ा? अच्छा, ठीक है। वो रेड लाइट, रेड इंडिकेटर वो भी नहीं दिखता है। जैसे कोई फिगर है, फिगर बहुत डायमेंशन तो उसमें कहां इंडिकेटर क्या क्या हो रहा है? अच्छा, अगर चीजें पहले से लिखी हो और मैं डायरेक्ट ऐसे तब ठीक है, तब भी ठीक नहीं है। अच्छा, अच्छा,
चलिए कोई दिक्कत नहीं, करेंगे कुछ सोचेंगे, ठीक है, कुछ सोचते हैं। वहाँ लैपटॉप से सिस्टम में निकाल रहा हूँ, ये वाला वाइट बोर्ड नहीं, वो कोई इशू नहीं है, देखते हैं। अब कहाँ पे थे हम लोग? करंट कंट्रोल हो गया, अब देखते हैं डोपिंग लेवल क्या है इनका। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप लोग? 3-4 चीजें पढ़ा दी मैंने अभी तक। सबसे पहले तो ये क्या है आजकल इलेक्शन, सबसे ज्यादा स्कोप इसमें ही है, सबसे ज्यादा स्कोप इसमें ही है। देखो कल जब मैं आ रहा था तो एक माइंड सेट की बात हो रही थी ना, हम लोगों का माइंड सेट क्या होता है, एक नौकरी हो जाए, अच्छा घर हो जाए, मतलब सब चीज स्टेटस चाहिए। और जनरली बाहर के जो होते हैं ना, दरअसल एक दोस्त हमारा तो बाहर से आया, तो बात हो रही थी जनरल, तो वो कह रहा है कि वो जनरली सोचते नहीं है कि हमको क्या घर बनाना है, क्यों बनाना, मतलब वो क्योंकि ऋषिकेश, हाँ बस दूसरा, हाँ ये है नहीं कुछ, देखो चीजें तो परमानेंट है नहीं, किसकी कब डेथ हो जाए ये किसी को मालूम नहीं है। ये सच्चाई है कि कल हमको नहीं पता है कि हमने होना या नहीं रहना है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे होते हैं पूरी लाइफ को, पूरा प्लानिंग चलती है, ये होगा ये, और अच्छा जिनको मिला उनको और बड़ा चाहिए होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि एक दरअसल एक कपल की बात हो रही थी, वो उन्होंने वैन ले रखा है ना, उसमें वीडियोस देखे होंगे, उसमें खाते हैं, ट्रैवल भी उसमें करते, उनको घर की जरूरत है, जहाँ गए वही घर है। तो मतलब माइंडसेट उनका अलग है, हम लोगों को अलग माइंडसेट चाहिए। तो जैसे आजकल इतने नेता वगैरह है, तो इनके तो 7 जन्म तक खाएंगे ऐसे, इतना कमा लिया उन्होंने। तो आजकल क्या होता है, सब लोग उस तरफ ज्यादा हो गए ना। अब जैसे मैं बात करूं कि हम लोग के एक क्लासमेट था मेरा, तो ज्यादा पढ़ने में ठीक नहीं था, वो अभी की डेट में शायद गांव का प्रधान भी है, जिला प्रधान, सब बन रखा, मेरी एज का से इतना पैसा कमा लिया कि मतलब हमको कार बोल रहा होता है कि चलो आप, मतलब जैसे जनरल ना और डिनर वगैरह पे ऑफर कर रहा होता है कि चलिए कार वगैरह, इतना अच्छा स्टेटस, तो क्या करोगे जीवन में? अब हम लोगों का माइंड सेट दूसरा होता है, इंडियन का थोड़ा माइंड सेट ये है कि हम लोग एक तो हम देखो ना, हम लोग हर चीज के पीछे क्या होते हैं, सेल्फ के लिए सोचते हैं, मतलब अगर हम पढ़ रहे हैं ना तो नौकरी लगेगी, तो ये तो सोचते ना, ऐसे नहीं चीजें सोचते कि सीखने के लिए कभी नहीं करते। चाहे मेरी बात है चाहे आप लोगों की बात है, हम लोग क्या करते हैं कि बस अच्छी सी नौकरी लग जाए वही जीवन है, उसके बाद क्या लगता है, बड़ी नौकरी लग जाए, सैलरी बढ़ जाए, तो कई चीज आ जाती है ना, फिर हम लोग लाइफ में यही सोचते रहते हैं कि कब क्या हो जाए, कब मैं अच्छा हो जाऊँ। अल्टीमेटली लाइफ में परेशानी है, सबकी परेशानी है, ठीक है। तो हम लोगों ने ट्रांजिस्टर पढ़ा, तो ट्रांजिस्टर में क्या पढ़ा, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस जो है, जो रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करता है, मतलब ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या, जो सिग्नल को लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की, यानी निम्न प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध की ओर भेजता है। ठीक है, क्यों भेजता है? आपका अगर जो है, आप बोलते हैं कि लाइट आई और फूक गया, कोई चीज फूक गया तो ट्रांजिस्टर फूक जाता है जनरली, क्या हो जाएगा, अगर करंट ज्यादा हुई सर्किट में, आपको कम चाहिए, तो कौन कंट्रोल करेगा, ट्रांजिस्टर का। तीसरा, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, कौन कौन से, इसको बोलते हैं इमिटर, बेस और कलेक्टर। और हमने क्या कहा था, इसमें 2 पीएन जंक्शन है, एक है इमिटर बेस जंक्शन यानी उत्सर्जक आधार जंक्शन संधि, दूसरा है बेस कलेक्टर आधार और संग्राहक जंक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, हमने कहा कि ये क्या करता है, स्विचिंग डिवाइस के, स्विचिंग डिवाइस मतलब सिग्नल को रेगुलेट करता है, दूसरा क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। ठीक है, जैसे कि सिग्नल क्या क्या हो सकता वोल्टेज हो सकता करंट हो। तीसरी चीज हमने क्या कहा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है।
कैसा डिवाइस है? करंट कंट्रोलिंग डिवाइस। तीसरा चीज हमने क्या किया, इसको बोलते हैं बीजेटी, ठीक है, यानी बाइपोलर जंक्शन। बाइपोलर मतलब क्या होता है, दोनों की वजह से, होल की वजह से भी कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी कर रहा होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको, दिमाग में बैठ जानी चाहिए, क्लास के बाद पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अब बात करते हैं हम डोपिंग लेवल की। डोपिंग सब जब समझते हैं, डोपिंग समझते हैं सब लोग, क्योंकि ऑलरेडी हम डोपिंग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो डोपिंग क्या होता है, सबसे ज्यादा जो डोपिंग होती है वो होती है एमिटर, ठीक है, क्योंकि फिर होती है कलेक्टर की, फिर होती है, मतलब ये क्या समझा मैं इसको। अब देखो ये कोई आपके पास ट्रांजिस्टर है, लेट्स सपोज ये ट्रांजिस्टर है, इसके ये एमिटर है, ये कलेक्टर है और ये बेस है, ठीक है। इसमें डोपिंग की जरूरत क्या है? देखो डोपिंग कहाँ करोगे आप, यहाँ इसका डोपिंग का लेवल ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि आपको यहाँ से जो चार्जेस है वो उत्सर्जित होंगे और वो कहाँ पर कलेक्ट होंगे, यहाँ पर कलेक्ट होंगे, और कुछ बस कुछ यहाँ पे होता है 5% यहाँ पे, मतलब जो एमिट कर रहा है, जो उत्सर्जन कर रहा है, वो कैसे उत्सर्जन कर रहा होगा, वहां डोपिंग लेवल हाई होगा। तभी तो देखो हमने कहा था कि एक बार डोपिंग करेंगे तो क्या जनरेट होता है, एक इलेक्ट्रॉन हो गया या होल हो गया। दो बार डोपिंग करेंगे तो क्या हो जाएंगे, दो होल होंगे या दो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका जो डोपिंग का वो लेवल होता है वो हाई होता है। दूसरा नेक्स्ट है इसमें साइज की बात करेंगे, साइज किसका बड़ा होता है। तो अगर आपके पास मान लीजिए पेपर में आ गया और आपने कहा कि साइज के, अब याद नहीं रहा साइज का, देखो अब पूछा गया कि साइज के लिए कौन सा होगा, तो ये समझो जिसको कलेक्ट करना होता है ना वो हमेशा क्या होगा, बड़े साइज का होगा। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, कलेक्टर, फिर किसका होगा, एमिटर का होगा, ठीक है, फिर किसका होगा, बेस का होगा, ठीक है। अगर ऑनलाइन में किसी को कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसके टाइप की बात कर लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, कितने टाइप का ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। इसमें तो सारे दिख जाते होंगे ना, सारे कलर दिख जाते हैं, ब्लैक में दिख ही जाते हैं ना। ठीक है, कौन कौन से ट्रांजिस्टर होते हैं, पहला पढ़ा होगा आप लोगों ने, एन, ऑनलाइन में दिख रहा है कलर आपकी फोन है, चलिए इसमें देख लेता हूँ, ऑनलाइन वालों को दिख रहा है, हाँ देखिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या है, आपके पास 3 टर्मिनल है, इसकी जगह क्या होगा, एन होगा, इसकी जगह क्या होगा, पी होगा, और इसकी जगह एन होगा, ठीक है। यानी जो इमिटर है वो भी एन है, जो कलेक्टर है वो भी एन है, और बीच में क्या है, बेस होगा, ठीक है। तो एनपीएन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसमें लिख सकते आप मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर,
कैरियर होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बहुसंख्यक भाग, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है, वर्किंग थोड़ी सी समझते हैं हम इनकी, ठीक है। आगे जनरली क्या है आपके पास जो ट्रांजिस्टर है वो देखो ऐसा, जैसे आपके कोई किसी काम की नहीं है। एक चीज और बदली है हमारे प्रश्न कि हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रांजिस्टर, ठीक है। चलिए एक चीज पीछे पीछे आते हैं, ठीक है, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये जो जंक्शन था ना ये वाला, ये हमेशा फॉरवर्ड वाइज होना चाहिए, लिख लो इसको उसके लिए, हमेशा कैसा होना चाहिए, फॉरवर्ड वाइज होना चाहिए, और ये हमेशा कैसा होना चाहिए, रिवर्स वाइज, हमेशा, ठीक है। किस में होना चाहिए, ये फॉरवर्ड वाइज में होता है और ये रिवर्स वाइज में होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ये फॉरवर्ड वाइज में होता है और ये रिवर्स वाइज में। मैथ्स का टेस्ट कितने बजे से आप लोगों का, इवनिंग में होगा, 6:30 से। मैथ्स में एक बुक खत्म हो गई, अब नई बुक होगी ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हो गया, अब क्या है, चलिए वर्किंग में समझाता हूँ, ठीक है, दिखना है, चलिए वर्किंग में बाद में आते हैं, पहले समझते हैं कि, ठीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो गया आपके पास, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अब इसका जो सिंबल है पेपर में पूछा जाता है, सिंबल कैसे है, देखो ये बेस है, ऐसा बनता है, आपने ट्रांजिस्टर देखा होगा जनरली, ये बेस है, पतला सा जो होता है, ये बेस है आपके पास, ये बेस है, और ये कलेक्टर है, और ये नीचे के क्या हो गया, एमिटर हो गया, ठीक है। अब ये पूछा जाता है आपसे कि करंट की डायरेक्शन किधर होगी, मतलब सिंबल सेम आएंगे चारों, बस तो उसमें बोलेंगे कौन सा एनपीएन है, कौन सा एनपीएन है, तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है आपको, एनपीएन, तो इसके आगे लिखोगे नॉट पॉइंट इन, नॉट पॉइंट इन, नॉट पॉइंट इन का मतलब जो ये पॉइंट होगा ना वो ऐसा होगा, नॉट इन ऐसा होगा, पहचानने को आता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये जो करंट की डायरेक्शन होगी ना वो बाहर की ओर होगी, ठीक है। तो एनपीएन का मतलब अपने याद के लिए ऐसा रख सकते हो, नॉट पॉइंटिंग इन, नॉट पॉइंट इन, अंदर की ओर पॉइंट नहीं होगा, बाहर की ओर होगा। जब भी पेपर में आएगा तो कैसे ध्यान रखोगे, नॉट पॉइंट इन, नॉट पॉइंट इन। देखो यूपी में तो आया था ये टीजीटी में आ रखा, लिख लो इसको, ये जो है टीजीटी में आ रखा, टीजीटी या पीजीटी में आ रखा, ठीक है, एक एग्जाम में आ रखा है, पर कभी भी आपके पास आ सकता है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए थोड़े वर्किंग जान लेते हैं, ठीक है, वैसे बस बेसिक समझ जाते हैं क्या है मेजॉरिटी चार्ज करेंगे। देखो ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है, यहाँ एन है, यहाँ पी है, यहाँ एन। एन का मतलब क्या होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, होल्स होंगे, और यहाँ पे क्या होगा, अब क्या है, देखो ये जो बैटरी है ये कैसी रहेगी एल्विस, फॉरवर्ड वाइज, तो आप इसको बोलते हैं ये बैटरी कैसी है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये मैं ठीक बना रहा हूँ इसको, पी किससे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव से, तो ये क्या हो जाएगा,
ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये किससे कनेक्ट होगा, ये पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव। बेस यहाँ पर दोनों में कॉमन है। अभी पढ़ाई कॉन्फ़िगरेशन, टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे देखो इधर से मूव करना शुरू किए, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है। अभी तो बताया था हमने ये कैसा होना चाहिए, ऑलवेज फॉरवर्ड वाइज। तो फॉरवर्ड वाइज कब बनता है, जब P को प्लस से कनेक्ट करेंगे, N को नेगेटिव। तो P को किससे कनेक्ट करें, प्लस, और N को नेगेटिव। अब जो इलेक्ट्रॉन है फ्लो हुए इधर से, यहाँ पर डिफ्यूजन होगा कितने, अगर ये 90 है या 100 निकले यहाँ से, तो यहाँ पर 95% डिफ्यूज हो गए, 90% इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गए, ठीक है, यहाँ पहुंच गए। 90% इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गए, इसके पास। अब उसकी वजह से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन कितने का होता है, डिफ्यूजन यहाँ पर 5%, बाकी क्या कर जाते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे आएंगे, इधर की तरफ आएंगे ना। अब इसमें जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, बेस करंट होगी। इसमें जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, कलेक्टर करंट होगी। इसमें जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, करंट किधर से किधर फ्लो होगी, इसमें ये हो गया आई इमीटर करंट। बेस करंट बेस में फ्लो होगी, आई करंट किस में फ्लो होगी, एमीटर में, इसमें। तो ऐसा इसकी वर्किंग है, लिख सकते हैं, थोड़ी वर्किंग आप समझ जाएंगे, ठीक है। ये वर्किंग क्लियर है सबको, ये आप लोगों को क्लियर है ये? कोई भी डाउट बता, कैसा भी डाउट हो ना, कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई जज कर रहा है या कुछ कर रहा है। ये चीज नहीं आती तो नहीं आती, सीखने के लिए तो आए हैं, चाहे मैथ्स में हो चाहे किसी में भी हो। मैथ्स ठीक चल रहा है आप लोगों का, पेडागोजी वाला? पेडागोजी में लाइव भी लेते हैं रिकॉर्डेड यहाँ पे? अच्छा है, कितने स्टूडेंट होंगे, काफी स्टूडेंट, बहुत कुछ नहीं। अच्छा, पेडागोजी है तो सारे तो आजकल तो सब टीचर बने हुए हैं। आजकल जिसको थोड़ा आ जा रहा है टीचर बन जा रहा है? देखो क्या होता है, अब कंटेंट कितना क्वालिटेटिव मिलता है ना आपको, इसलिए आजकल पढ़ा तो हर कोई पढ़ा रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन सर जो है, सर का कंटेंट है, सर की चीजें देखो, जिन्होंने सिलेक्शन दिए ना उनको मालूम है, तो ज्ञान सबको आता है। मैंने कहा गूगल से ज्यादा कोई ज्ञान ही नहीं हो सकता, सब चीज सब कुछ जो डालोगे आप सब कुछ वहां मिल जाएगा। लेकिन क्या है भाई, ऐसा तो नहीं कि टीचर से कि आजकल बोल रहे थे ना कि एआई से कोई पढ़ाएगा आप पढ़ोगे, ठीक है। अब एआई से ज्यादा तो किसी और बुद्धि नहीं भाई, जितने मेमोरी लगाओगे वो बताएगा। लेकिन एक होता ना कि आप लोगों का कैसे, देखो जो आगे पढ़ाता ना वो जानता है क्या है, आप लोगों को कौन सी बात जा रही है, किस वे में जाएगा। स्टार्टिंग में ऐसा ये हुआ कि देखो जनरली क्या है, मैंने नहीं की ऐसी कोचिंग, नहीं पढ़ी कोई ना जीवन में, मैंने ट्यूशन भी नहीं पढ़ी। मैथ्स का भी जो है मतलब नहीं गए ना गए वो वाला था, ऐसा कुछ गए नहीं परमानेंट। तो मेरे को एक आइडिया नहीं, हम लोग, मुझे जो लगता है मैं फास्टिंग कोई भी चीज़ जल्दी सीखने की कोशिश में रहता हूँ, हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए। मतलब यूट्यूब में मुझे याद है पूरा लेक्चर मैंने कभी किसी चीज़ का नहीं देखा होगा आज तक में, और दूसरा देखना होगा तो 2 की स्पीड में देखना है, ऐसा स्लो वाला नहीं। तो अपने को जब मैं पढ़ाना शुरू किया मैंने, तो मेरा स्पीड तो वही था, क्लास वालों को कुछ नहीं समझ रहा, क्योंकि मेरा स्पीड तेज था थोड़ा सा। मुझे लगता था कि कोई, मान लीजिए आप लोग आए हैं, कोई किराया दे के आया होगा, कोई पेट्रोल खर्च करके आएगा, तो इतना कंटेंट मिल जाए मुझे कि सब आदमी सेटिस्फाइड हो। तो जनरली क्या होता है, यहाँ पर हो रखी कोचिंग की, आप बोलो ना कि आप दिल्ली में जाओगे, मान लीजिए दिल्ली में सबसे ज्यादा एजुकेशन, तो आपको ये नहीं पता चलेगा। मान लीजिए आप फिजिक्स में या मैथ्स में नेट की तैयारी करते हो, पीछे बैठोगे ना, पता नहीं चलता टीचर क्या पढ़ा रहा, कब पढ़ा रहा और कैसे पढ़ा रहा। मतलब नॉलेज के मामले में नहीं कह रहा हूँ, स्पीड के मामले कह रहा हूँ, बहुत तेज स्पीड होती है।
यहाँ पे सिखा कि सबको मतलब चीजें ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो सबके साथ ऐसे ही होता है। तो हमारे पिछली बार नहीं थे अंतवाल सर के बाद भी लास्ट टाइम जो है कम स्टूडेंट है। अब जैसे मार्केट में तो जो सिलेक्शन है, अच्छा तभी तो इतना स्ट्रेंथ है ना। दूसरा सिलेक्शन भी बोलता है ना। तो अब है ना, क्योंकि अब वो जब चीजें 10 जगह फंसा हो ना तब चीजें फास्टली होती है। कभी क्या होता है कि पढ़ाने में क्या है, कैसा फ्लो बना हुआ है। मेरा ठीक है, मेरा फास्ट हो जाता है। अच्छा बता दिया करो जो चीजें, ठीक है। ये समझ गए आप लोग। अब नेक्स्ट कौन सा, जिन्होंने सिलेक्शन हुए होता है ना उनको, टीचर को पता होता है कि क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। जब फास्ट लगता है तो मेरे को बता दिया करो, ठीक है। कोई ऐसी हेजिटेशन वाली बात नहीं है। चीजें जब तक समझ नहीं आई तो क्यों आगे जाना। ठीक है। एन पी एन यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, दो पी टाइप है एक एन टाइप है। तो सिंपली यहाँ पे भी क्या होगा, ऐसा होगा। यहाँ पर जो इमिटर की जगह था वो क्या होगा, पी होगा, और यहाँ पर एन होगा बेस की जगह, और यहाँ पर पी होगा। 3 टर्मिनल है, ठीक है। अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, यहाँ पर होल्स होंगे, और यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पे क्या पहुंचेंगे, होल्स पहुंचेंगे, यहाँ पर होल्स है, ठीक है। अब देखो मेरे को बताओ यहाँ पर क्या लगा हुआ, बैटरी का पोलैरिटी बताओ आप लोग। क्या होगा इधर, क्या होगा, प्लस। इधर प्लस हो गया, इधर माइनस। इधर क्या हो जाएगा, माइनस होगा प्लस होगा, माइनस। इधर क्या होगा, प्लस होगा। ऑनलाइन में शायद फास्ट होता होगा ना, वहां पे उसमें फास्ट होता है। हाँ, अब इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, चलिए सिंबल बनाओ जरा। सिंबल क्या होगा, ऐसा कुछ बनेगा। देखो ये बेस है, ये आपके पास कलेक्टर है, और ये आपके पास क्या है, एमिटर। तो बताओ यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की ओर होगी, ऐसे। तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, मेजॉरिटी चार्ज के बहुसंख्यक भाग, हिंदी वाले भी लिखेंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है यहाँ पे, होल्स होंगे। दूसरा आपके पास क्या है, पी एन पी है ना। तो सिंपल सा समझ जाना, पॉइंट इन, पॉइंटिंग इन मतलब पॉइंट अंदर की ओर होगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। वर्किंग आपकी मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दी। इसमें करंट फ्लो होगा बेस में, और इसमें क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ये इधर की ओर होगा आई ई, और ये क्या होगा, आई सी, ठीक है। ये कलेक्टर करंट है, ये एमिटर करंट है, और ये रिपल के देखो, देखो यहाँ पे, यहाँ से ये पॉजिटिव है, होल्स इधर आएंगे,
तो इधर की तरफ क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आने की सूट करेंगे तो करंट फ्लो होगा। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये गया तो अब क्या है, इधर करंट किधर की ओर होगी इसमें, ये तो सेम होगा ना। आई भी क्या हो जाएगा आपके पास, आई भी हो जाएगा ना ऊपर। एनपीएन में किस तरह से वापस कर लेते हैं, एनपीएन में कहाँ होगा, एनपीएन का वर्किंग कहाँ होगी, क्या होंगे। एनपीएन में क्या था आपके पास, ये इसका उल्टा हो जाएगा ना, करंट फ्लो इधर की ओर हो जाएगी ना, उसमें वही रहेगा, इसमें बदल जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, करंट आई आई इधर फ्लो होगा, आईसी के इधर की ओर फ्लो होगा, आईसी ऊपर की ओर फ्लो होगा, आईसी ऊपर की ओर फ्लो हो जाएगा इसमें, और आईबी तो आईबी भी इसमें ऊपर की ओर होगी, ठीक है, उसमें नीचे है ना, आईबी भी इसमें ऊपर की ओर। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है ना, हमने इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ली, ठीक है। अब इसमें चेंज हो जाएगा, ये ऊपर, ठीक है, तो दोनों देखो हमने क्या लिखी थी उस टाइम पे, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन लिखी थी। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, इधर फ्लो करेंगे तो करंट किधर फ्लो होगी, अपोजिट फ्लो, अपोजिट डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉनों की अपोजिट है, तो इसीलिए ये ठीक है, समझ आया, हमने उस टाइम में इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन लिख दी थी, ठीक है। अब ये अप है, दोनों डाउन है, ठीक है, इसमें ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, इसमें उसमें बदल जाएगी। चलिए अगर मैं करंट की में रिलेशन लिखना चाहूँ तो क्या रिलेशन होगा जी, देखो अभी क्या है यहाँ पे नेगेटिव, तो ये इसको पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर भागेगा, तो करंट उसके डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो हो गया, ये समझ आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भाग रहा है, तो करंट क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर। अब इसमें क्या है आपके पास, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये करंट किधर होगा, देखो ये क्या कर रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहाँ तो डिफ्यूजर, इलेक्ट्रॉन किधर की ओर भाग रहे होंगे, इसमें कहाँ पे हो रहा होगा, बेस में, देखो बेस में कैसे करंट फ्लो हो रहा होगा, बेस में क्या हो जाएगा, ये वाला ठीक है, दोनों क्लियर है। इसमें भी क्या सिमिलरली देखो, अब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो किधर है, पॉजिटिव है, रिपेल कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, इसकी वजह से करंट फ्लो है, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, इसके अपोजिट फ्लो, इधर आने की कोशिश करेंगे ना इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगी, जैसे इसमें क्या हो जाएगी, इसमें इधर आने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगी, करंट क्या हो जाएगी, इसके अपोजिट फ्लो होगी। अब देखो यहाँ पे होल्स इधर आ रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, इनके अपोजिट किधर हो जाएगा, इधर की ओर क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। नहीं समझ रहे हैं, ये कैसे नीचे की ओर, इलेक्ट्रॉनों के फ्लो की अपोजिट होती है करंट, ठीक है। तो अब देखो ये होल्स इधर आ रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो हो रहे होंगे, तो होल्स की डायरेक्शन में क्या है, इसमें करंट फ्लो हो रही होगी। देखो क्या है, दो चीजें, ठीक है, ये चार्ज कैरियर है, आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट होती है, ऐसा नहीं सुना होगा कि होल्स के अपोजिट, अपोजिट होती है करंट की डायरेक्शन। अब इसमें ये समझ गया कि इलेक्ट्रॉन इधर तो करंट नीचे की ओर। अब इसमें देखो यहाँ पे चार्ज कैरियर क्या होल्स है, तो होल्स इधर की ओर मूव कर रहे होंगे, तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, देखो इसमें दो चार्ज, वो चीज देखो मोबाइल और इन मोबाइल चार्ज और इन मोबाइल चार्ज बोलते हैं जिनको, वो होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से क्या हो रहा होगा, अगर ऐसा समझ रहा हूँ, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन है, तो उनका मोशन इसके अपोजिट रहा होगा, तो करंट किधर होगी, इधर की ओर।
ऐसा समझो होल की डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। होल्स इधर भाग रहे हैं तो करंट फ्लो, यहाँ से होल्स इधर भाग रहे हैं तो करंट इधर फ्लो। ठीक है, नहीं तो आप समझिए एक होता है मोबाइल चार्ज और होता है एक मोबाइल चार्ज जो मूव नहीं कर रहे होते हैं। तो अब देखो यहाँ पर होल्स इधर भागेंगे तो माइनॉरिटी चार्ज करे इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहे होंगे ऐसे, तो उसकी वजह से उसके अपोजिट करंट ऐसी होती है। ऐसा समझिए होल्स के साथ करंट फ्लो होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट होती है। नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे तो चलिए, इसमें ठीक है, इसमें ठीक है, इसमें प्रॉब्लम है। तो इसमें देखो होल्स की डायरेक्शन किधर है, होल कहाँ पे आ रहे होंगे, नेगेटिव के पास आ रहे होंगे ना, तो करंट की डायरेक्शन भी तो उधर ही होगी, और इधर होल इधर जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, ये डिफ्यूजन हो गया ना इसका, तो हाँ देखो ये इधर फ्लो हो रहे होंगे ये वाले इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, ये डिफ्यूज हो गए यहाँ से, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये जो चार्ज है वो यहाँ आ गए, ये चार्ज है होल से ये तो आए यहाँ पे, तो मूवमेंट हुआ तो क्रॉस इसमें आई भी करंट नीचे की ओर फ्लो होगा। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, इसमें 5% यहाँ डिफ्यूजन होता है, 100 के इलेक्ट्रॉन या 90 यहाँ पहुंच जाता है, तो इलेक्ट्रॉन तो है नहीं कि इसके अपोजिट करंट फ्लो होना शुरू, ये क्या है होल से, तो अब क्या है होल्स इधर की ओर मूव कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, नहीं समझ? अरे इसमें देखो अगर देखो ऐसा होता है यहाँ पे आपके, देखो मोबाइल चार्ज और मोबाइल चार्ज की बात करते हैं, चलिए वो बात नहीं करूंगा मैं यहाँ पे आपको, पर ये समझिए जो करंट होती है वो इलेक्ट्रॉनों के डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो होती है, तो यहाँ पर क्या है होल्स है, तो होल्स की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाएगी, ठीक है, जिधर होल्स फ्लो करेंगे उधर करंट फ्लो हो रही है। आईवी वाले में देखो इसमें क्या है, देखो पॉजिटिव से देखो एक बात समझे, यहाँ पर करंट जो है क्या है, यहाँ पे क्या है, क्या है होल्स, ये रिकॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो अब ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, ठीक, तो करंट किधर होगी, होल क्या हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा ना होल्स की डायरेक्शन, ठीक है, और ये किसकी, इसके इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट की डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कभी नहीं आएगा कि करंट की डायरेक्शन पूछ लेगा, पर ठीक है, अच्छी बात है, आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब है इसके कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, जिसमें क्या बोलते हैं कॉमन बेस, ठीक है, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन लिखिए या कॉन्फ़िगरेशन भी ठीक है। पहला होता है कॉमन बेस, अगर आप देखोगे कॉमन बेस, आप सब लोग पास में रहते हैं बहुत दूर रहते हैं, सब लोग कहाँ पे, थोड़ी दूर, तो बहुत दूर है, तो तुम तो यहीं रहना पड़ेगा, कोई और क्लास है दिन में नहीं, ऑनलाइन में ठीक है सबको, हाँ सैटरडे आज तो जल्दी आ जाएंगे इंसान, आ जा रखे वो नहीं अच्छा, चलिए कॉमन बेस, कॉमन बेस का मतलब नाम से ही पता चल रहा है क्या है, बेस कॉमन होगा, ठीक है, ऐसा कोई पॉइंट है जो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये बुक में बहुत कॉम्प्लिकेट दे रखा होगा,
ये क्या रहा होगा, एमीटर रहा होगा, ये बेस रहा होगा। कॉमन इसलिए बोला कि अगर मैं सर्किट कंप्लीट करूं तो ये दोनों के साथ क्या रह रहा है, कॉमन रह रहा है। ठीक है, ठीक है। मुझे जरा करंट की डायरेक्शन बताओ क्या होगा। अगर एनपीएन है तो किधर की ओर लगाऊंगा, एनपीएन ऊपर की ओर कि कौन से उससे लगाऊंगा करंट, ऐसे इधर की ओर, इसमें लगाऊंगा, इसमें लगाऊंगा, इसमें लगाओगे, इसमें फ्लो होगी। अब देखो किधर लगाऊंगा, अगर एनपीएन होगा तो किधर लगाऊंगा, ऊपर की ओर। अब देखो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में बताया था हमने आपके पास, किधर की ओर है, नॉट पॉइंटिंग इन। अगर एनपीएन है तो नॉट पॉइंटिंग इन, तो करंट की डायरेक्ट बाहर की ओर होगी। इसमें किधर की ओर है पहले बताओ मुझे, बाहर की ओर है ना, तो इसमें किधर की ओर आएगी, अगर एनपीएन है बाहर की ओर, ऑब्वियसली वही करंट तो इधर फ्लो हो रही है। अगर पीएन की होगा तो अंदर की ओर होगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे इसमें चीजें आपके पास एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाद में मैं आप लोगों को इसका टेबल बना दूंगा। ठीक है, टेबल बना दूंगा, टेबल से आप लोग सीख जाओगे। ठीक है, पहला है, आप लोग परेड ग्राउंड से आ रहे हैं, भविष्य जानना है कि अपना, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आप लोगों को समझ आ रहा है? सब तो नहीं हो रहा कि करेक्ट नहीं कर पा रहे, ये मेरा फ्लोर नहीं बन पा रहा है। ऐसा है। करंट गेन सबसे पहले बात करेंगे, करंट गेन। दीपावली में सब लोग छुट्टी तो नहीं जाओगे? दीपावली में क्लास होगी आप लोगों की, ठीक है, ऑफलाइन कर लेंगे। ठीक है, ऑफ ये यहाँ पे कर लेंगे, ऑनलाइन तो रहेगा ही सैटरडे संडे, क्योंकि इस बार छुट्टी मिल जाएगी ना। अल्फा होता है इसमें, करंट गेन क्या होता है इसमें, ठीक है। अब ये मैं बाद में एक टेबल बताऊंगा, सारे पैरामीटर बताऊंगा, पर अभी एक एक करके बता रहा हूँ। करंट गेन, कॉमन बेस में जो करंट गेन होता है वो अल्फा होता है। तो अल्फा क्या हो जाएगा, गेन कब आता है, गेन समझिए, गेन कब आता है, आपको लाभ कब होता है, लाभ कब होता है, आपको प्रॉफिट कब है, नहीं मतलब आपने इन्वेस्ट किया कहीं 100 रुपए, फिर आउटपुट कितना मिलेगा, यही तो ना। ये नहीं, इनपुट क्या है यहाँ पे और आउटपुट क्या होगा, तो आप बोलोगे कलेक्टर करंट कितनी है डिवाइड बाय इनपुट, एमिटर करंट कितनी है। ठीक है, करंट गेन समझ गए। यानी आप बोलोगे आउटपुट, अगर अपने याद के लिए लिख सकते हैं, आउटपुट करंट, और ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय इनपुट करंट, आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू जो होती है जनरली वो बहुत कम होती है 1 से, मतलब आप लोग इस इतना नोट कर लो, आगे लिखवा देता हूँ इसमें, जो अल्फा की वैल्यू होगी ना वो लेस देन 1 होगी। कैसी होगी, लेस देन 1। ठीक है, मतलब आप लिख सकते हैं कि जो है, जो अल्फा है वो 0 से बड़ा होगा पर 1 से कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक है, यानी अल्फा मैक्सिमम कितना हो सकता है,
0.95 बोल दूं, 98 बोल सकता हूँ, 95 बोल सकते हैं, 1 से छोटा है तो 0.9। ठीक है, ये बताता कितना, क्या बताता है, जितनी इसकी वैल्यू हायर होती है ट्रांजिस्टर उतना अच्छा है। भाई आउटपुट जितना इसकी वैल्यू जितनी बड़ी आएगी, बड़ी कैसे आएगी, जब ये आउटपुट बड़ा रहा होगा, तो इसका मतलब ये अगर बड़ा है तो उतना ट्रांजिस्टर क्या है, बेटर है। इसका मतलब अल्फा मैक्सिमम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर कैसा रहेगा, बेटर ट्रांजिस्टर रहेगा। कैसा रहेगा, बेटर ट्रांजिस्टर, अच्छा ट्रांजिस्टर यहाँ पर बेटर, क्योंकि क्या हो जाएगा, जिसका करंट गेन ज्यादा है। ठीक है, ओके। सेकेंड है इसमें वोल्टेज गेन। अच्छा, इसमें इसको बोलते हैं धारा लाभ। ठीक है, लब्धि किसको बोलते हैं, लब्धि क्या होता है हिंदी में, लब्धि की लब्धि, धारा लब्धि किसको, धारा लब्धि होता है कुछ, क्वेश्चन तो लब्धि, अच्छा हाँ ठीक, ऐसा कुछ वर्ड होता है ना। इसमें अब क्या है, वोल्टेज गेन। अब आप पेपर उठा के देखोगे किसी भी स्टेट के, इतने क्वेश्चन बने होंगे, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने होंगे। कोई भी स्टेट का उठा लो, ऐसा ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन नहीं। हालांकि अभी तक एलटी में नहीं आ रखा, एक ही आ रखा है, किसमें आ रहा था, जो रेडियो ऑपरेटर में हुआ था उसमें आया था कि जो कॉमन बेस है, कॉमन इमीटर में जो फेज शिफ्ट होता है वो कितना होता है, एक क्वेश्चन आ रखा, अभी तक नहीं है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर से कभी भी क्या क्वेश्चन आए, क्योंकि लेक्चर में भी क्या थे, पहले वाले में लेक्चर में नहीं थे, 18 वाले लेक्चर में नहीं आए थे, 21 वाले लेक्चर में 2-3 क्वेश्चन ट्रांजिस्टर से आ गए थे, 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके पास कभी भी आ सकता है, जिस दिन जिस पेपर, देखो स्पेशलाइजेशन होता है ना, अगर पेपर वाले का स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉलिड हो गया, तो उस टाइम समझिए क्वेश्चन कैसे ज्यादा बनेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स बेस और सॉलिड बेस। मतलब जैसे सुनते नहीं आप, एफसीसी बीसीसी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट सुनते हैं, आप बोलते हैं कि फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब इसको दिखाते हैं एबीसी, किससे दिखाते हैं, एबीसी। तो सिंपल सी बात करोगे क्या होगी, वोल्टेज कैसे होता है, वोल्टेज लिखने का तरीका बता दो मेरे को। अगर V I इक्वल टू V/R होता है, और अगर मुझे आपसे V लिखना हो तो क्या लिखूंगा मैं, IR लिखूंगा ना, IR, और नीचे भी IR, पर कौन सा IR होंगे, वही आउटपुट वाले। तो आउटपुट कौन सा आउटपुट वाला, यहाँ आउटपुट मिल रहा होगा, यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, इनपुट मिल रहा होगा, तो इसके पास क्या रही होगी, और आउटपुट के बाद जो करंट होगा उसको क्या बोलते हैं, सॉरी रेजिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, लोड रेजिस्टेंस। और ये क्या हो जाएगा, IE हो जाएगा, और ये क्या होगा, इमीटर के साथ जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, कौन सा होता है, या तो आप सीधा बोल सकते हो कि Rin बोल सकते हो, या Rin बोल दें, ठीक रहेगा। इनपुट के बाद जो करंट है ये लोड होता है, ये इतनी बात ठीक है। अब ये इतना, इस पॉइंट को क्या लिखा आपने अभी, IC अपॉन IE को क्या लिखा, अल्फा लिखा, तो AB 20 के सफिक्स में, ठीक है, इसको लिखा अल्फा RL बाई RE। ठीक है, एक का सिखा रहा हूं मैं, बाकी मैं टेबल से आपको कंपेयर करवाऊंगा। ठीक है, अब इसको और क्या आ सकता है, इसके बेस में न्यूमेरिकल आता है आपके पास। ठीक है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल आएंगे आपके। अब मेरे को बताओ, ये भी आउटपुट अपॉन इनपुट है रेजिस्टेंस का नहीं, तो मैं इसको
आर गेन लिख दो, चलिए नोट कर लीजिए इतना। ऑनलाइन में सबको ठीक, ऑनलाइन वाले मैसेज कर दो। तो नोटिफिकेशन 21 को 11 को आ रहा था, कब आ रहा था? 6 को आ रहा है, आ रहे पक्का आ रहे 6 को। मंडे को, अच्छा। 1000 नंबर ऑफ पोस्ट भी तो पता चल जाएगी ना। चलिए अच्छी बात, लग जाएगी सब टाइम के। इस बार बहुत मेहनत कर लीजिए, हर बार कर। लेक्चरर भी आ रहे हैं ना, वो होना कि एलटी से पहले आ जाए। अगर कल अगर 6 को अगर नोटिफिकेशन नहीं आता, मे बी अनऑफिशियल बात है, तो वो लेक्चरर का पहले आएगा एलटी से, सब सुना है मैंने भी। कहाँ पे थे हम लोग? करंट गेन पे थे, ठीक है। सॉरी, वोल्टेज गेन एक कितना था? अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, आर गेन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी आपसे पूछ रहा था, छोटी बात। तो आप देखोगे जब आपका असाइनमेंट मिलेगा तो इस बेस पे बहुत न्यूमेरिकल होगा। मतलब आपके पास क्या बोलेगा, आर गेन गिवन होगा, अल्फा गिवन होगा, बोलेगा वोल्टेज गेन निकालिए। अब वोल्टेज के बाद क्या आता है? पावर, पावर ही आता वोल्टेज के बाद। चलिए लिखिए पावर गेन। नेक्स्ट थर्ड है पावर गेन। पावर गेन, ठीक है। पावर तो जानते हैं सब, शक्ति। क्या होता है पावर का फॉर्मूला? क्या होता है? वोल्टेज इनटू करंट। जिनको याद नहीं हो ऐसे याद रखो, वीआईपी सबको याद रहता है? वीआईपी बोल देना, ये पावर का फॉर्मूला है। अब पावर गेन की बात हो रही है, तो गेन क्या होगा? पावर गेन, ठीक है। अच्छा, इसको पी गेन भी बोल देता ना, डायरेक्ट पी गेन लिख देता हूँ मैं इसको, ऐसा करके। अब देखो आई डिवाइड बी, यहाँ पे भी आई भी होगा, पर कौन सा आई कौन सा बी? सी। और ये बी कौन सा है? ये कौन सा रहेगा पहले? आई। और ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ मेरे को। अगर नहीं हो, देखो एक चीज और लिख सकता हूँ मैं, आई इक्वल टू क्या होता है? वी बाई आर, ये लिख दो। अगर नहीं आता एक ही चीज में कैसे? अब मैं इस वी को लिख सकता हूँ ऐसे, क्या लिख दूँ? एक और आई और आर। अब तो बता सकते हो ये कौन सा सी होगा? सी। ये कौन सा होगा? एल। तो इसके बाद भी सिमिलरली क्या हो जाएगा नीचे? ये आई ई आर आई। समझ गए कैसे लिखा मैंने? ये वाले v को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब अगर आप यहाँ पढ़ोगे तो ये आई स्क्वायर आर होता है, पावर का ही फॉर्मूला होता है। कहाँ से? यहाँ से v की वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब देखो यहाँ पे क्या बन गया, p गेन कितना बन जाएगा? आई सी स्क्वायर बाई आई ई स्क्वायर इनटू क्या, आउटपुट अपॉन इनपुट है तो आर एल अपॉन आर इन है। तो यहाँ पे लिख दूं मैं, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और क्या हो जाएगा? आर गेन।
हो गया, बना लेते हैं, ठीक। चलिए हो गया, आगे बढ़े। कितना है, 1 2 3, चलिए। तो हेडिंग लगाइए, कौन कौन से पढ़े आप लोगों ने? कॉमन बेस, कॉमन बेस, और क्या हो जाएगा कॉमन बेस की दूसरा क्या हो जाएगा? कॉमन इमेटर और कॉमन कलेक्टर। दिख रहा है आपको वहां, दिख रहा है उसमें? हाँ? अच्छा, राइट से लिखना होगा, ठीक है, ये चला जाएगा आई थिंक। देखो कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से पढ़े आप लोगों ने? कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, कौन कौन से पढ़े? कॉमन बेस, कॉमन इमिटर और कॉमन कलेक्टर, ठीक है। अब अगर मैं बनाऊं इनको तो कॉमन बेस कैसे बनता है? आपने कहा कि ये बेस कॉमन हो जाएगा और ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ऐसी तो कहा आपने, ये सी है, ये ई है और ये बी है। अब यहाँ पे देखो कॉमन इमीटर कैसे बनेगा? इमीटर क्या रहा होगा दोनों में? कॉमन रहा होगा, ये इमीटर है यहाँ पे और ये कलेक्टर है और ये बेस है। और इसमें कैसा रहा होगा? कॉमन सीसी कैसे बनेगा? सिंपल सा ऐसे ही बनेगा, ये बी रहा होगा पर ये सी रहेगा आपकी बार, ये ई रहेगा, ठीक है। हाँ? कहाँ पे वो सी, वो जो ई में यहाँ पर ई होगा, यहाँ पर सी होगा। कॉमन कलेक्टर, कॉमन का मतलब देखो इसके लिए भी वही है, अगर मैं सर्किट आगे बढ़ाऊं इसके लिए भी यही है बेस के लिए। तो जो बीच वाला काम कर रहा है वो ये कर रहा है कलेक्टर, ये कॉमन होगा, तो नाम से पता चल रहा होगा कॉमन, ठीक है, पता चल रहा है नाम से। ये तीनों की डायग्राम। सबसे पहले क्या पढ़ा था आप लोगों ने? दिख रहा है उसमें, दिख रहा है करंट गेन।
ठीक है, तो करंट गेन इसमें क्या पढ़ा आप लोगों ने, अल्फा क्या था, आईसी अपॉन आउटपुट अपॉन इनपुट, इनपुट क्या है यहाँ पे, समझिए बात नहीं समझ, कौन सी बात नहीं समझे, वो जो कॉमन वाली बात, ये देखो ये इमिटर है, ये कलेक्टर है, और ये इमिट कलेक्टर है, ये इमिटर है। कॉमन का मतलब नहीं समझ, अगर मैं सर्किट आगे बनाऊं ना, देखो ऐसा जोड़ता हूँ, यहाँ एक बैटरी लगेगी और देखो एक बैटरी यहाँ लगेगी, अब कॉमन कौन सा आ गया, इमिटर, दोनों के लिए कॉमन है ना, नहीं समझे। देखो मान लीजिए मैं ऐसा जोड़ रहा हूँ, ये बीच वाला बेस है ना, देखो ये बीच वाला बेस है, अब देखो यहाँ से मैं जोड़ रहा हूँ इसको, एक बैटरी यहाँ लगी, एक बैटरी यहाँ पे लगी, तो ये बीच वाला कॉमन है ना दोनों के लिए, तो इसके अगर मैं सर्किट को पूरा जोड़ता हूँ तो कॉमन कौन हो गया, इस सर्किट को पूरा जोड़ता हूँ, चलिए मैं सर्किट को पूरा जोड़ देता हूँ। अब कॉमन क्या आ गया आपके पास है? कलेक्टर, तो नाम से पता चल रहा है, ठीक है, ठीक है, आप लोगों क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है, ठीक है, कैसे कॉमन आ गया, सिर्फ बनाओ जरा आप लोग, ये तो बेस ही होता है जिस पे चीजें टिकी है, वो तो बेस है, नहीं नहीं वो तो बेस को कैसे चेंज करो, कोई नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं, बेस है वो, उसको चेंज नहीं कर सकता आप ना, टर्मिनल जो 3 टर्मिनल है, ये टेबल याद रख लेना, पूरे ट्रांजिस्टर में सारी बातें मैं इसमें लिखवा रहा हूँ। पहले कौन सा लिखवा दिया मैंने, इसकी वैल्यू 1 से कैसी होती है, छोटी होती है। दूसरा ये है बीटा, बीटा क्या होता है, अब क्या होगा बताओ मुझे, आई सी अपॉन आई बी, समझ गए नहीं समझे। आउटपुट में कौन सी करंट है, इनपुट में कौन सी, अब पहले ई थी इनपुट में, ये क्या हो जाएगा, ये है बीटा, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है हमेशा, ठीक है, 1 से ज्यादा होती है, अगर आप बोलो कितनी ज्यादा, 50 से 500 के बीच में लिख सकते हैं, ब्रैकेट में 50 से 500, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बोलते हैं गामा, गामा की कितनी होगी जरा बताओ मुझे, आई ई अपॉन आई बी, ठीक है, समझ आ रहा है सबको, आ रहा हो समझ, इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1 से बड़ी होती है, ठीक है, ठीक है ना, ऑनलाइन वालों को ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा टर्म पढ़ा आप लोगों ने, वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, कितना होता है, आप दोनों फॉर्म में लिख सकते, क्या होगा चलिए बताइए मेरे को, है
यानी आई सी आर एन अपॉन आई ई आर एन। तो इसको क्या बोलेंगे? अल्फा इंटू आर गेन। सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा? ए बी कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा बीटा इंटू आर गेन। अब आपको ये अल्फा बीटा पता होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा? गामा आर गेन। पीछे लिखवाया मैंने आर गेन और आर क्या होता है। इसकी वैल्यू अगर देखोगे आप तो अप्रोक्सीमेशन जो है ए बी की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 550 हाँ 150 और इसकी कितनी होगी? लगभग 500 होगी। अब ये क्यों लिखवा रहा हूँ? ये पूछा जाता है कौन सा किस में ज्यादा है, ठीक है। और इसमें कितना होता है? ये गामा लेस देन 1। सबसे बड़ा पावर गेन किसका हो जाएगा? हाँ? किसका होगा? चलिए बाद में लिखवा दूंगा मैं आपके बात में, ठीक है। तो लो हाई भी लिखते रहेंगे। करंट गेन क्या हो जाएगा? क्या है? सॉरी, वोल्टेज गेन। अगर इसमें मॉडरेट और हाई की फॉर्म में लिखूंगा तो ये क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे? देखिए एक चीज और लिखिए, इसको मैं मॉडरेट बोल दूं, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? लगभग मॉडरेट। ये हाई है, ये हाई है, ये लो है। तो सबसे कम किसमें होता है? अरे इसकी एक से भी छोटी वैल्यू दे, सबसे छोटा है। तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है, पावर गेन किसमें छोटा होता है, वोल्टेज गेन किसमें ज्यादा होता है। और ये कैसा होता है? ये होता है मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट। अच्छा, करंट गेन की बात करते हैं। सबसे बड़ा करंट गेन किसमें होता है? चलिए, इसलिए ऐसा पूछा जाता है करंट गेन किसमें होता है? इसमें कैसा, लो या हाई? तो सबसे कम तो इसमें ये लो, फिर इसमें कितना? हाई, या मॉडरेट बोल दूंगा ना मैं, हाई मॉडरेट। और इसमें कितना होगा? हाई। ये इसकी बीटा की वैल्यू और भी होती है, सॉरी गामा की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है। देखो ये डिपेंड करता है ना, आप देखो 3 मशीनें लाई आपने, मान लीजिए 3 मोड है। वो मिक्सी देखी आपने, अलग अलग मोड में अलग अलग स्पीड से चलती है। सेम कि आपके पास करंट गेन किसमें ज्यादा है, पावर गेन किसमें ज्यादा है, वोल्टेज गेन किसमें ज्यादा है, ठीक है। अलग अलग मोड तो बनते हैं। तो आपके पास ही कॉन्फ़िगरेशन है, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांजिस्टर, आप किस में काम कराना चाह रहे हो। कॉमन कलेक्टर, जैसे आप बोलोगे कि कॉमन एमिटर से ही एम्पलीफाई होगा सिग्नल, ये वाला कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर यूज एज एम्पलीफायर, बाकी नहीं होते हैं। ये वाला मोड क्या है आपके पास? जैसे आप लोग चलाते होंगे ना बाइक वगैरह या कार वगैरह, देखेंगे अपने पर्टिकुलर कौन से गियर में, ठीक है। तो ये क्या है? मोड है, ठीक है। क्लियर है आपका डाउट? नहीं, आप पूछ। अच्छा, ये क्यों ग्रेड है? देखो देखिए, पहले ट्रांजिस्टर में स्टार्टिंग से थे
आप लोगों को समझ आ रहा है क्या करें, क्यों ऐसा किया हुआ होगा, किसी में कम आ रहा है किसी में ज्यादा आ रहा है? आउटपुट इनपुट और हाँ? बिल्कुल। मॉडरेट डोपिंग वाला कौन सा है, हाई डोपिंग वाला कौन सा है, वही तो होता है पहले। अब मैं वापस आता हूँ आपके ना, आप थे नहीं, हमने बेसिक पढ़ लिया, पर इनको तो आ जाना चाहिए था आप लोगों का। देखो डोपिंग लेवल बोला था हमने, साइज बोला था। डोपिंग लेवल किसका सबसे ज्यादा? एमिट। जब एमिट करने वाला और इसका डोपिंग लेवल कम है, उसका सबसे कम है, तो जिसका इनपुट, जिसका कॉमन क्या है, बेस कॉमन है, उसके पास करंट गेन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास? ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस आप पहले पढ़ोगे ना, हमने यही कहा कि क्या करता है, विच ट्रांसफर सिग्नल लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या करता है, सिग्नल को लो से हाई की तरफ भेजता है रेजिस्टेंस। तो गेन क्या बताता है आपका, जैसे वोल्टेज गेन की बात करता हूँ, वोल्टेज गेन क्या बता रहा है आपके पास, जो आउटपुट के पास जितनी करंट है, इनपुट के पास कितनी करंट है, उनका रेशियो। ठीक है, तो अब क्या है, जब ये चीजें, जब कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिवाइड होता है किसी भी चीज, जब आप चीजें एक्सपेरिमेंटली करते हैं, जब आपने देखा कि इनपुट में लगा है तो आउटपुट में कितना करंट है। ठीक है, इसीलिए अलग अलग, जब उन्होंने देखा कि हम अलग अलग उस पर क्या कर रहे हैं, अलग अलग आ रहा है आपके पास, किसी का हाई आ रहा है, किसी का मॉडरेट आ रहा है। ठीक है, समझ रहे नहीं समझ रहे बात को? ठीक है, अब जहां पर होल और इलेक्ट्रॉन, देखो ये देखिए यहाँ पे दोनों, देखो बेस पे कितने हैं, माइनर कम वाले चार्ज है, और इनके पास क्या हो जाएंगे, हाई है। तो इनपुट में जब लो है तो ये हाई दे देगा ना। देखो ऐसा समझो, ये है, इन दोनों से समझ लो, ऐसा समझिए कि आपकी फैमिली में मतलब बहुत अच्छी इनकम नहीं है, तो आपके क्या है, आपके पास जो है कम इनकम आई है, लेकिन जो आउटपुट के पास आ रही है वो ज्यादा आ रही है, तो आप क्या बोलोगे, ज्यादा डिवाइड बाय इनपुट कम हो रहा है ना, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, उसका वो ज्यादा आ जाएगा। क्योंकि आउट, मान लीजिए आपकी फैमिली से आपने आपने 10 रुपए लिए और आपके पास यहाँ पे 200 2000 हो जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो इनपुट है बेस है, वहां से आपके पास क्या है, माइनॉरिटी कम चार्जेस है, तो जो रिकम्बाइनेशन होता है वो कम है, तो आपके पास आउटपुट के बाद जो करंट मिल रही है वो लार्ज मिल रही है, तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसके पास इनपुट के पास भी थी ऑलरेडी हाई है, और आउटपुट के पास, ये देखो इसके पास 100 कितने पहुंचे, 90, तो ये बड़ा डिवाइड बाय छोटा कितना हो जाएगा, कम आएगा ना, लेस देन 1 तो कम। इसके पास डोपिंग लेवल 100%, जो चार्जेस होंगे इसके पास 100 है, 5% रिकम्बाइन यहाँ होंगे और 90% क्या होंगे, तो क्या हो जाएगा, करंट गेन क्या हो जाएगा, ये 100 था, ये 90 है, तो करंट गेन कम है। इसके पास क्या है, यहाँ पर इनपुट के पास क्या है, आई बी है, जो कि ऑलरेडी 5 है, आई सी 90 है मान लीजिए, तो क्या जा रहा है, ज्यादा आ जा रहा है। ठीक है, चलिए अब क्या पढ़ा हमने नेक्स्ट, इसमें पावर गेन। पावर गेन, पावर गेन इसमें क्या है, कितना लिखा मैंने, अल्फा स्क्वायर आर गेन। ये हाई होगा, लो होगा, ये होता है मॉडरेट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ मॉडरेट। ठीक है, एम। अब इसकी जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीटा स्क्वायर इंटू आर गेन, ये क्या हो जाएगा, ये कैसा रहेगा, हाई रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा, हाई रहेगा। और ये कैसा रहेगा, पावर, ये क्या हो जाएगा, पावर गेन गामा, ये लो रहेगा। ठीक है,
ठीक है, आप लोग नीचे बनाएंगे सर, और नीचे इसके फेस शिफ्ट लिखो। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्या आपके पास? फेस शिफ्ट, फेस शिफ्ट यहाँ पे था, क्या था? कॉमन बेस, कॉमन इमिटर और ठीक है। अब इसमें जो फेस शिफ्ट होगा वो होगा 0, इसमें भी होगा 0, एक इसमें याद रखना 180, यही आया था आपके पास पेपर में, तो इम्पोर्टेंट है ये। तो फेस शिफ्ट होता क्या है? फेस शिफ्ट होता क्या है? जानते आप लोग फेस शिफ्ट होता क्या है? बताओ हमें। वोल्टेज और कोई? देखो फेस शिफ्ट कैसे निकलेगा, मैं यही बता देता हूँ, ठीक है। इसमें देखो, अगर आपके पास इनपुट ऐसा है, ये इन, तो आउटपुट कैसा रहा होगा? ऐसे ही आएगा, ये आउटपुट है। किसमें कहा रहा होगा? इनपुट ऐसा रहा होगा, तो आउटपुट कैसा रहा होगा? अपोजिट फेज में रहा होगा। तो दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है? ये अप है, ये डाउन है। तो यहाँ पे क्या रहा होगा? ये ऐसा है, तो ये क्या रहा होगा? आउटपुट कैसा रहा होगा? ऐसे ही रहा होगा। यानी जो कॉमन इमिटर है वो क्या करता है? फेज को इन्वर्ट कर देता है। आपने सिग्नल को दिया तो वो क्या करता है? क्या कर देगा? इन्वर्ट कर देगा, ठीक है। चलिए एप्लीकेशन देखते हैं कहाँ कहाँ पर होता है, बस इस टेबल को याद रखना है। एप्लीकेशन, तो इसका यूज होता है इम्पीडेंस मैचिंग में। ठीक है, इम्पीडेंस मैचिंग में, ठीक है। और इसका यूज होता है ऑडिबल फ्रिक्वेंसी में। ऑडिबल, ऑडियो फ्रिक्वेंसी, ऑडियो ऑडियोबल फ्रिक्वेंसी। और ये क्या हो जाएगा? ये किस जगह यूज होता है? आपके पास हाई फ्रिक्वेंसी में यूज होता है, हाई फ्रिक्वेंसी। अब ये समझते ऑडियोबल फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी? हाँ, समझते आप लोग ये? हाई फ्रीक्वेंसी में तो बड़ा ये नहीं, वो एम्पलीफाई का अलग है। अभी हम एम्पलीफाई नहीं पढ़ाएंगे अभी एम्पलीफाई ना। हाई फ्रिक्वेंसी समझते कहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी होती है? ऑडियोबल फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी, श्रव्य ध्वनि, प्राश्रव्य, अपश्रव्य। श्रव्य ध्वनि जिनकी 20,000 से ऊपर आवृत्ति होती है उनको क्या बोलते हैं? प्राश्रव्य बोलते हैं। हाँ? हाँ? क्या है? नहीं समझ आ रहा क्या बोल रहे हैं।
ठीक है। ऑडियोबल फ्रिक्वेंसी जिनकी कितनी फ्रिक्वेंसी होती है, 20 हर्ट्ज होती है ना, और इनकी 20 से कम होती है तो क्या होती है, अपश्रव्य होती है। जो ऑडियोबल नहीं होती क्या बोलते हैं उनको, 20,000 से लेस फ्रिक्वेंसी वाली कौन सी होती है, इंग्लिश नहीं देखी, हाँ फ्रिक्वेंसी की बेस पे नहीं सुना आपने, साउंड पे क्या बोलते हैं आप लोग, अल्ट्रासोनिक तो कम वाला होता है, हाई वाला होता है, हाँ सुपरसोनिक हाई होता है, अल्ट्रासोनिक और ठीक है, अल्ट्रासोनिक ठीक है, तो वो है ये, ठीक है, तो वहां पे यूज होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन लिख लेते तो अच्छा एक रिलेशन, चलिए रिलेशन लिखते हैं, ये हो गया आप लोगों का, तेरह सारी ये टेबल याद रख लेना आप। अब कैसे याद कर लो, या मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन की एक, पर आपको याद होना चाहिए कौन सा हाई होता है। क्वेश्चन चलिए एक लिखो, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा इक्वल टू कितना होता है, बीटा 1 प्लस बीटा, ये प्रूफ भी होता है, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख पा रहा हूँ। बीटा कितना होता है, अल्फा 1 माइनस अल्फा, और गामा कितना होता है 1 प्लस बीटा, 1 प्लस बीटा। ऑनलाइन वालों को कोई अगर समझ नहीं आया तो पूछ लेना आपको। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए। आपके पास क्वेश्चन है, फॉर अ ट्रांजिस्टर फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा व्हेन अल्फा, लिख सकते हैं व्हेन अल्फा इक्वल टू कितना 0.9, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। चलिए बताइए मुझे, सुपरसोनिक नहीं, इंफ्रासोनिक होगा। सुपरसोनिक तो और क्या होते हैं, और इंफ्रा तो वो तो अल्ट्रा, इंफ्रारेड तो अलग हो गए ना, अल्ट्रा रीजन, अल्ट्रा वो रीजन हो गए, विजिबल रीजन। बताओ जल्दी मुझे, अल्फा की बीटा की वैल्यू बताओ जल्दी। बहुत बढ़िया, ठीक है। जिनको नहीं समझ आया, सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन। बीटा कितना होता है, अल्फा 1 प्लस अल्फा, सॉरी 1 माइनस अल्फा। अब याद कैसे रखोगे, अब ये कब का है मुझे नहीं मालूम, मैं भी इसीलिए मैं रिस्क नहीं ले सकता था, मैं भी वही सोच रहा हूँ काफी टाइम से, कब का याद डिपेंड नहीं करता, मैं इसलिए नहीं पी रहा था। 0.9 और 1 माइनस 0.9, ठीक है। तो 0.9, 10 में से 9 गया था तो 0.1, पॉइंट से पॉइंट कट गया तो 9 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, when high voltage gain जब आपके पास उच्च क्या है विभव लब्धि एंड हाई पावर गेन, हाई शक्ति, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, क्या लिखा, हाई पावर गेन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन आर यूज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन आर यूज्ड। अब हम, अगर आपके पास वोल्टेज गेन हाई हो और शक्ति गेन हाई हो, बताइए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे। ऑप्शन लिखिए, सीसी, बीसी और सीई। तो कौन सा होगा, हाई वोल्टेज गेन और हाई वो किस में होगा? जो एक एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, द पावर गेन ट्रांसफर इज मैक्सिमम। द पावर गेन, एक क्वेश्चन ये भी देख लो, द पावर गेन, ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल करवा दिया मैंने, एक आध और करवाता हूँ मैं न्यूमेरिकल आपको, ठीक है। द पावर गेन ट्रांसफर इज मैक्सिमम। जो धारा शक्ति होती है, धारा जो शक्ति लाभ है वो अधिकतम किस में होता है, किस में होता है? सीसी, बीसी और सीई। चलिए ठीक। तो एक चीज आप लोगों को मिस कर रहे हैं, एक नोट करके लिखेंगे, मैं वो चीज मेरे पास छूट गई तो मैं करवा दे रहा हूँ। आई जो करंट है वो किस में, आई बी प्लस आई सी लिखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो इस पे, एग्जांपल एक, कैलकुलेट द एमिटर करंट, कैलकुलेट आई आपको कैलकुलेट करना है। जिसके लिए आई बी दे रखा है, कैलकुलेट आई बी गिवन है आपके पास। आई बी कितना दे रखा है आपके पास, आई बी दे रखा है 20 माइक्रो एम्पियर, और आपके पास आई बीटा दे रखा 100 एंड बीटा दे रखा 100। जरा करिए, सारे कंसेप्ट इसमें आ जाएंगे। सारे कंसेप्ट आए थे इसमें। चलिए आप लोगों के लिए मैं दूसरा क्वेश्चन में लिख देता हूँ। 2020 आ रहा है, और किसका सबका रहा है? चलिए जिनका नहीं आ रहा मैं बता देता हूँ कैसे आया, ठीक है। क्या आप लोगों ने देखा होगा कि आई ई क्या होता है, आई बी प्लस आई सी, ठीक है। अब क्या है, बीटा क्या होता है? अब अगर मान लीजिए मैं भूल गया, नहीं याद रहेगा, कैसे करोगे? अब भूल गया उस टाइम, तो याद रखना क्या है आपके पास, क्या होता है बीटा, कैसे याद रखोगे? किसमें होता है? बीच वाले में। तो बीच वाले में याद रखना कॉमन इमीटर। कॉमन इमीटर मतलब इमीटर आएगा ही नहीं, तो बच्चे कौन से, कलेक्टर और बेस, ऐसे याद करना। अब जैसे मुझे याद नहीं रहते तो, लेकिन कंसेप्ट अगर ठीक है तो याद। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई बी गिवन है, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बीटा इंटू आई बी ना। तो बीटा है 100 और आई बी क्या आ जाएगा 20 में। तो आई सी कितना हो गया 2000। तो ये आई 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 क्या हो जाएगा, आई बी की वैल्यू कितनी है 20
माइक्रो एम्पियर प्लस ये कितना 2000, तो कितना हो जाएगा आंसर 2020 मिलियन। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। चलिए एक और लिख दो जिनका ये हो गया, ब्रेक लेते हैं, ठीक है। बीटा है 75 और IE दे रखा है आपके पास सबकी बार कितना 5 मिली एम्पियर। बताइए IC कितना होगा, ऐसा पूछा है। कलेक्टर करंट कितनी होगी, कितना होगा इसका आंसर दे दूंगा। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, देखते हो कितने आप दिमाग लगाएंगे। ऑनलाइन में तो एक ने नहीं आंसर दिया। चेक करता हूँ। हाँ 4.9 सबका आ गया नहीं है आपको, कहाँ दिक्कत आ रही है, बेसिक पकड़े रखो। अब मेरी बात समझिए, यहाँ पे कैसे उठाना है इसको। कुछ नहीं दे रखा है, IC दे रखा है, आपसे पूछा है वैसे बीटा इक्वल टू कितना होता है IC अपॉन IB। तो या तो आपको ये है कि IC निकालो फिर IB आएगा वहां से, या फिर एक और तरीका है, एक तरीका तो ये है ना, इसकी वैल्यू दे रखे 75, तो यहाँ से IC की वैल्यू आ जाएगी। दो तरीके बता देता हूँ मैं, ठीक है। एक तरीका ये है कि यहाँ से देखो IC कितना आ गया बीटा IB। अब IE कितना होता है IB प्लस IC, तो ये कितना हो जाएगा IB, इसकी वैल्यू कितनी बीटा IB, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस बीटा और ये IB है, ये हो गया IE की वैल्यू, ठीक है IE। अब देखो वैल्यू रख दो, सब वैल्यू रख दो, तो कितना आ जाएगा, ये है 5, कितना देगा 5 और ये कितना ये कितना हो जाएगा 0.7 पॉइंट था, ये 75 हो गया, ये 76 हो जाएगा, यहाँ से IB हो गया, ठीक है। तो डिवाइड करोगे IB कितना आ जाएगा आपके पास 5/76, ठीक है। अब इस IB को आप क्या रखोगे इस वाले में रख दोगे, ये वाले में रखा, हाँ। अब क्या हो जाएगा हाँ IB है IC है, तो दोनों का, तो ये कितना IE कितना 5,
चलिए यहाँ पे इसको हटा देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे ये आ जाएगा आई बी, कितना आ जाएगा आपके पास 5/76। तो आई सी आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू है 5/76 प्लस आई सी। तो कितना आ जाएगा? बस मैथमेटिक्स कर लोगे आप, मुझे उम्मीद है। अब मैं एक तरीका और बता देता हूँ। हाँ, अल्फा को किस में चेंज कर दो? हाँ, बीटा को किस में चेंज कर दो? अल्फा में। कितनी होती है? अब इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ। ये तीनों करंट जो है, अब देखो मेरे को बीटा है, बीटा कैसा होता है? अल्फा से बड़ा होता है, छोटा होता है? बड़ा होता है। तो बड़ा मतलब ये छोटा होना चाहिए, तो याद रह जाएगा। तो कैसे याद करोगे इसको, जो मैंने ये कहा था, इसको कैसे याद रखोगे? अल्फा बड़ा होता है, बीटा छोटा, सॉरी अल्फा छोटा होता है, बीटा बड़ा होता है। तो ये अगर छोटा तो ये कैसा होगा? बड़ा होगा ना। तो यहाँ पर एक प्लस आएगा, ये ध्यान देना। ये बड़ा होता है तो नीचे छोटा आएगा, तो इसका मतलब यहाँ माइनस आएगा। कंफ्यूजन किस में होगा? यहाँ प्लस और माइनस में होगा। बाकी तो सेम है, अगर इधर बीटा आ गया तो इधर बीटा कहीं नहीं आएगा। समझ रहे बात को मैंने क्या कहा? आप लोगों को क्लियर है? कैसे याद करना, कैसे? अल्फा है, अल्फा कैसे होता है? छोटा होता है। तो इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू बड़ी रही होगी, तो प्लस रहा होगा, तो इसलिए यहाँ प्लस याद रखना। या बीटा बड़ा है तो नीचे छोटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से कन्वर्ट कर दोगे तो अरे बीटा तो ऑलरेडी दे रखा है ना, बीटा तो ऑलरेडी दे रखा है। तो आप क्या करोगे? अल्फा निकालोगे ना, बीटा 1 प्लस बीटा, ये कितना है? अब यहाँ पे क्या होगा? अल्फा क्या होता है? आई सी अपॉन आई ई। आई ई दिया है, अल्फा दिया है,